कुछ सालों पहले मैं एक विवाह में गया था, जिस लड़की की शादी हो रही थी मैं उसे जानता था। मैंने उसे बहुत छोटे छोटे काम करते हुए लोगों के घरों में कहीं पर काम करते हुए देखा था। और जब ये सब कुछ चल रहा था, वो लड़की बड़ी हुई, वो दिखने में अच्छी थी, और प्रभु ने उसके जीवन में एक लड़के को भेजा। वो एक प्रभु का दास था, उसके पास घर था, गाड़ी थी, और दोनों का विवाह हो रहा था। जब दोनों का विवाह हुआ, सडनली मुझे एक बात क्लिक हुई, और वो क्या थी बताएं कि जिस मोमेंट तक इस लड़की का विवाह इस बंदे से नहीं हुआ था, ये एक गरीब लड़की थी, अगर जैसे विवाह हो गया, जो कुछ भी लड़के का है वो लीगली अब लड़की का भी हो गया। तो जो लड़की पहले विवाह के पहले गरीब थी, जैसे एक अमीर लड़के से शादी हुई, बाइबल कहती है जब तुम विवाह करोगे तो तुम दोनों एक तन हो जाओगे। ऐसे वो एक तन हुए, लीगली सारी प्रॉपर्टी के हकदार वो लड़की भी अब बन गई। मुझे क्या समझ में आया, विवाह के पहले वो गरीब थी, मगर जैसे ही वो अपने पति से जा मिली, जो कुछ पति का था वो सब कुछ उस पत्नी का भी हो गया। बाइबल में भी एक ऐसा कपल है, रूथ एक गरीब महिला थी, वो विधवा थी, वो फाइनेंशियली बहुत गरीब और बहुत समस्या में थी, मगर एक दिन उसका विवाह बड़े ही अमीर बोअज के साथ हुआ। जैसे वे दोनों एक हुए, अब वो भी बहुत धनाढ्य हो गई। जब तुम मुझ में बने रहोगे, जब मैं तुम में बना रहूंगा, आप जब प्रभु बोझ लेते हैं, जब आप उस रोटी को खाते हैं, जब आप उस दाखरस को पीते हैं, आप प्रभु में एक हो जाते हैं। What it means, जो कुछ खुदा का है वो सब आपका हो गया। हालेलुया।